हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इसको शुरू में आप बहुत ही आपको आसान एवं इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है। और यदि इस प्रश्न का हल आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। देखिए एक चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है। ठीक है, चतुर्भुज दिया गया है जिसके शीर्ष आपका है 4 शीर्ष है। ठीक है। और इसी क्रम में का मतलब होता है, अगर आप इधर से लेते हैं तो यहाँ से ऐसा करके लीजिएगा, अगर अब इसको लेते हैं तो ऐसा करके लीजिएगा, इसको लेते हैं तो ऐसा करके लीजिएगा। ठीक है। नहीं तो अभी यहाँ से भी अब ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम चतुर्भुज के शीर्षों का नाम दे देते हैं। हम देते हैं इसको ए, ठीक है, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, डी नाम दे दिए। अब देखिए इनका निर्देशांक लिख देते हैं। ए का लिखते हैं -4, -2, बी का लिखते हैं -3, -5, सी का लिखते हैं 3, -2 और डी का लिखते हैं 2, 3। ठीक है, 2, 3 ये निर्देशांक हो गया। ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज का हमें क्या निकालने बोला, क्षेत्रफल निकालने बोला। ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को मिलाएंगे। अब बी डी को भी मिला सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग ए सी को मिला रहे हैं। ठीक है। तो चलिए ए सी को मिला लेता हूं मैं। देखिए चलिए मैंने मिला लिया। ठीक है, ऐसे विकर्ण को। तो देखिए ऐसी अगर विकर्ण को मैंने मिला लिया तो दो त्रिभुज बन गया, एक ए बी सी और एक बन गया ए सी डी। ठीक है। तो क्या करेगा, मैं ए बी सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा और ए सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। जब इन दोनों क्षेत्रफलों को मैं आपस में जोड़ दूंगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ हमें क्या त्रिभुज प्राप्त हुआ, ए सी को मिलाया विकर्ण को, तो हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी की प्राप्ति हुई। ठीक है। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी के लिए मैं आपका निर्देशांक लिख लेता हूं। तो निर्देशांक ए क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपका -4, -2, बी का हो जाएगा आपको -3 और -5 और आपका सी का हो जाएगा आपका 3, -2। ठीक है, हो गया। अब इसको लिख देते हैं। देखिए ये आपका x1 है और y1 है, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है। और ये आपका x3 और ये आपका है y3। ठीक है। चलिए अब इसको लेकर मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ हल। ठीक है। तो लिखता हूँ हल, लिखता हूँ माना कि चतुर्भुज चतुर्भुज के शीर्ष ए बराबर आपका लिख दीजिएगा -4 और -2। ठीक है। बी बराबर लिख दीजिएगा -3 और -5। ठीक है, कोमा। और सी बराबर लिख दीजिएगा 3, -2। ठीक है। और डी बराबर आपका कितना, 2 और 3 है, 3 है। देखिए ए, यहाँ ए सी विकर्ण को मिलाने से हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुआ, एक ए बी सी और एक ए सी डी। ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं। तो लिखिएगा यहाँ ए एवं सी को मिलाने पर मिलाने पर हमें दो त्रिभुजों त्रिभुजों ए बी सी और ए सी डी प्राप्त होता है, प्राप्त होता
है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेगा। तो लिखिएगा इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, 1/2। उसका बाद होता है ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, चलिए लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मान बैठा हुआ इसका। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले 1/2 को उतार लेता हूँ, लिखिएगा बराबर 1/2। तो देखिए x1 का मान है, देखिए x1 है, तो देखिए x1 का मान -4, तो उतारता हूं मैं -4। फिर ब्रैकेट y2 का मान, ठीक है, y2 का मान है आपका -5, तो लिखिए -5, फिर माइनस से माइनस दीजिए। देखिए y3 का मान, y3 का मान है आपका -2, तो लिख दीजिए -2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर लिखिएगा आपका प्लस, देखिए x2 का मान, देखिए x2 का मान आपका है -3। ठीक है, लिख दिए -3। ठीक है, फिर आपका देखिए y3 का मान है, y3 का मान है -2, तो लिख दीजिए -2, फिर माइनस, फिर y1 का मान, y1 का मान है आपका -2, तो लिख दीजिए -2। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर प्लस, फिर देखिए x3 का मान है, x3 का मान है आपका 3। ठीक है, फिर देखिए देखिए 3 x3 का मान, ठीक है, देखिए 3, फिर है आपका y1 का मान, तो देखिए y1 का मान आपका है कि ना -2, फिर माइनस, फिर y2 का मान आपका -5, तो लिख दीजिए -5। ठीक है, और ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा 1/2। ठीक है, -4 है, -4 लिखिए, यहाँ कुछ नहीं है, गुना लिखिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 से 2 घटा आपका आ गया 3, बड़ा आपका 5, इसका पहले माइनस है माइनस। ठीक है, -3 दे दीजिए, फिर आप कुछ नहीं, गुना दे दीजिए। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, +2 और -2, तो आपका घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर +3 को उतारिए, फिर देखिए माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस, प्लस 5 से -2 घटाया तो आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ गुना 3 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। 1/2 को उतारिए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4×3 = 12, फिर -3 से 0 गुना किया तो आपका 0 आ जाएगा, फिर प्लस 3×3 = 9। ठीक है, तो चलिए अब आपका आ जाएगा 1/2, तो 12 9 जोड़ेगा तो आपका आ जाता है 21। ठीक है, 21, तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21, 1 × 21/2, ये आपका हो जाएगा वर्ग, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, और हो जाएगा मात्रक। ठीक है, हो जाएगा मात्रक। अब निकालूंगा मैं त्रिभुज एबीसी का, निकल गया। अब निकालूंगा त्रिभुज एसीडी का। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखिएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर लिखिएगा प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर लिखिएगा प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मान लिखूंगा, इसका 1/2 को उतारिए और ब्रैकेट दीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपका पहले त्रिभुज का निर्देशांक को उतार लेता हूं मैं। ठीक है, तो लिखिएगा ए का मान, देखिए ए का मान आपका कितना है, ये देखिए, देखिए ए का मान आपका कितना है, -4। लिखिएगा -4 और -2। ठीक है, फिर बी का मान, बी का मान, बी का नहीं, फिर आप लिखिएगा सी का मान, क्योंकि ए सी डी का निकाल रहा हो, तो सी का मान, देखिए सी का मान कितना है आपका है 3 -2, तो लिखिएगा 3 और -2। ठीक है, 3 -2 हो गया। अब फिर लिखिएगा आपका डी का मान, डी का मान आपका 2 3। चलिए अब इसका लिख देता हूँ, ये आपका है x1 y1। ठीक है, ये आपका है x2 और y2। ठीक है,
और ये आपका है x3 और y3। ठीक है, चलिए इसको अब मैं लेके बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो आपका क्या x1 चाहिए, x1 आपका -4 है, देखिए अरे -4 x1, तो लिख दीजिए -4। फिर यहाँ कुछ नहीं गुना है, फिर y2 का आपका कितना, y2 देखिए -2 है, लिखिए, फिर यहाँ माइनस है माइनस दीजिए, फिर y3 क्या, y3 आपका 3 है, 3 लिख दीजिए, फिर देखिए प्लस है प्लस दीजिए, फिर x2 कितना, x2 आपका 3 है, 3 लिख दीजिए, फिर आपका ब्रैकेट दीजिए, फिर y3 कितना, y3 आपका 3 है, 3 लिख दीजिए, फिर माइनस y1 कितना, y1 आपका -2 है, तो -2 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद, फिर आपका दीजिए प्लस x3 कितना है, x3 देखिए आपका 2 है, 2 लिखिए, ठीक है, फिर ब्रैकेट दीजिए, देखिए y1 कितना है, y1 आपका -4 है, लिखिए -4, ठीक है, और फिर माइनस है माइनस दीजिए, और y2 आपका कितना, y2 आपका -2 है, ठीक है, -2, ब्रैकेट बंद किया, ब्रैकेट बंद कर ऐसा ब्रैकेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखिए 1/2, ठीक है, तो देखिए -4, यहाँ कुछ नहीं गुना है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, और एक तो माइनस का चिन्ह लगाए, दोनों माइनस में बोलते हैं, फिर +3 को उतारिए, फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं गुना लिखिए, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, फिर यहाँ आपका प्लस है, प्लस दे दीजिए, 2 उतारिए, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, -4 से +2 घटाएगा तो आपका आएगा 4 से 2 घटाया 2, अब बड़ा 4, उसका पहले माइनस है माइनस, और इधर कुछ नहीं तो मैंने गुना देगा, 2 का पहले कुछ ही गुना, अब इधर दे दीजिए, चलिए 1/2, माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, प्लस 5 तिया 15, और प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, ठीक है, चलिए 1/2 को उतारिए, अब ठीक है 20 15 आपका हो जाएगा 35, और घटाओ 4, ठीक है, सॉरी y1 का मान ये आपका 2 है ना, -2 है, देखिए, तो माइनस माइनस प्लस, -2 और +2 आपका घट के यहाँ आपका 0 आ जाएगा, ठीक है 0, तो आपका 2 से 0 घटा आपका पूरा ये 0 हो जाएगा, ठीक है 0, ठीक है, तो आपका 35 आएगा खाली, ठीक है, +0, तो आपका आ जाएगा 1/2, और यहाँ 0 है, 35 से 0 जुड़ा, आपका 35 ही आएगा, ठीक है, तो आपका मान आ जाएगा 35/2, ठीक है, 35 से कम 35/2 वर्ग, क्षेत्रफल निकालो वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक, चलिए अब क्या निकालना है मुझे, क्षेत्रफल निकालना है, देखिए ये जो आपका था त्रिभुज ए बी, अब मुझे क्या करना है, चतुर्भुज ए बी, मुझे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने से लिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल को त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ, लिखता हूँ, इसीलिए इसीलिए चतुर्भुज भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख दिया मैंने, अब चलिए दोनों का मान को लिख दीजिए, उसका मान देखिए कितना था, क्या देखिए 21/2 लिख दीजिए, 21/2, फिर जोड़ जोड़ लिखिए, और इसका आया मान 35/2, ठीक है, अब चलिए अब इनका जोड़ कीजिए, ठीक है, 2 2 का एलसीएम लिया तो 2 ही आया, 2 को 2 से भाग दिया, हर को हर से 1 आया, 1 को 21 से गुना किया तो 21, फिर जोड़, 2 को 2 से भाग दिया 1 आया, 1 को 35 से गुना किया 35, ठीक है, अब 35 और 21 को जोड़िए, तो देखिए मैं जोड़ देता हूँ इधर है, ठीक है, 35 और 21, 5 और 1 3 2 5, तो 56, 56/2, तो काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 2 8 16, तो आपका आ जाएगा 28, क्षेत्रफल निकाल रहे वन लिखिएगा, और मात्रक लिख दीजिएगा, मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।